वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। उत्तराखंड से देश के 3 प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है। 6 मार्च को अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ होगा। ये तीनों धार्मिक और सांस्कृतिक शहर हैं। इनका अपना बड़ा महत्व है। राज्य के लोगों की अपेक्षा थी कि जल्द ही अयोध्या के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो। अमृतसर और वाराणसी के लिए भी इसी तरह की हवाई सेवा चाहते थे। अब कुछ ही मिनटों में उत्तराखंड से इन शहरों में पहुंचना आसान हो जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो किस तरह से दून से हवाई सेवाओं से जुड़ेंगे 3 धार्मिक स्थल और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये धामी सरकार की कोशिश है, ये प्रयास है कि हर कोई उन तमाम स्थलों पर जा सके और जो सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा है वो मिल सके उत्तराखंड वासियों को। तो 6 मार्च से शुरू होगी तीनों शहरों के लिए हवाई सेवा। अयोध्या, बनारस और अमृतसर ये वो शहर है जिससे उत्तराखंड अब जुड़ने जा रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नवीन पिरशाली बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखपत बुटोला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत नवीन जी आपके साथ करूंगी क्योंकि उत्तराखंड एक और कदम बढ़ाता हुआ और उत्तराखंड की विकास की रफ्तार को एक और दिशा मिलती हुई कनेक्टिविटी के मामलों में, जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, इसके साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है। आपने सही कहा, क्योंकि जब से अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब से हर एक उत्तराखंड खंडी का सपना था कि वो रामलला के दर्शन के लिए जाए। और इस बार धामी जी ने लंबे प्रयास के फलस्वरूप जो देहरादून अयोध्या हवाई कनेक्टिविटी हुई है, देहरादून अमृतसर हवाई कनेक्टिविटी हुई है, पंतनगर वाराणसी हवाई कनेक्टिविटी है, ये सभी उत्तराखंडियों के लिए खुशखबरी है। और खास तौर पर धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने लंबे प्रयासों के बाद ये हवाई सेवा यहाँ पर चलवाने का प्रयास किया और ये हवाई सेवा अब चल रही है। और इसको सरकार ने, आप देखते हैं कि जो टिकट है वो टिकट भी सस्ते किए हैं, क्योंकि सरकार उस पर कंसेशन दे रही है। सरकार चाहती है कि उत्तराखंड वासी जो 3 प्रमुख शहर हैं धार्मिक महत्व से, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, अमृतसर हो, इनमें सभी की दिलचस्पी रहती है जाने के लिए और एक बार दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हर एक उत्तराखंड वासी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नवीन जी, इसके साथ ही जो लोग बनारस जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, वो आसानी से उत्तराखंड भी पहुंच जाएंगे। वहां पर भी तमाम धार्मिक स्थल जिस चीज के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है उनके लिए भी आसानी ये रहने वाली है। बुटोला साहब, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि प्रयास उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, ये प्रयास हो रहा है कनेक्टिविटी। देखिए, एक देश के विकास के लिए, एक प्रदेश के विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो उद्योग जगत का नजरिया हो या फिर पर्यटन जगत का नजरिया हो। इस कदम को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही स्वागत है। सरकारें आज निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो लेकर के विकास की योजनाओं को लेकर काम करती है। ये सरकार अगर इस तरह की योजनाओं को करते और इस योजना को अंजाम तक पहुंचाती तो बहुत स्वागत योग्य बात है। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि मील के पत्थर की बात है, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हर दौर अलग अलग होता है। कभी लोगों के अंदर रेलवे का दौर होता था, कभी लोगों के अंदर बसों का दौर होता था। तो सरकारें अपनी रोडवेज भी चलाती है, ट्रेनों की व्यवस्थाएं करती है, कहीं उनमें स्लीपर क्लास से लेकर हर क्लास की व्यवस्था करती है। इसी तरह से आज देश के अंदर या दुनिया के अंदर हवाई कनेक्टिविटी ज्यादा हो रही है। उसको लेकर हर राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, हर कोई इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति का विकास, प्रत्येक गांव का विकास, प्रत्येक ब्लॉक का विकास और प्रत्येक राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास हो पाएगा। और यदि हर राज्य, हर ब्लॉक, हर राज्य सरकारें हो, चाहे ब्लॉक्स में हो चाहे जिला के अंदर हो, सभी लोग मिलकर के पहल करते हैं इन चीजों को लेके, जिसके स्तर पर जो चीजें होती है वो राष्ट्र के नाम ही विकास होता है। हर राज्य, कोई राज्य यदि पिछड़ जाता है, किसी राज्य की स्थिति ठीक नहीं होती, वहाँ व्यक्तियों की स्थितियां ठीक नहीं होती, तो निश्चित रूप से उस पर राष्ट्र पे उसका असर पड़ता है। आर्थिक रूप से समृद्ध होना हर राज्य के लिए और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और सरकार ने यदि इस तरह की जो हवाई जो एक वो बनाया है कि इस तरह से जो वाराणसी, अमृतसर के अंदर जो जाने की बातें कही, अयोध्या के अंदर जो जाने की बातें कही, वो
अच्छी चीज है। कहीं देहरादून से बहुत जगह कनेक्टिविटी है, पहले से कनेक्टिविटी है। देश के बहुत बहुत से ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं जहां से देहरादून की कनेक्टिविटी है, लेकिन और उसमें जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ना भी चाहे। अब दूसरी बात यह है कि जहां तक मैं एक चीज और कह सकता हूँ कि जौलीग्रांट का जो हमारा जो हवाई अड्डा है उसकी जो जी कैपेसिटी है वो लगभग लगभग कम है उसकी अभी। जी और ये चीजें भी जुड़ेंगी। हमारे यहाँ पे एक चीज और देखा होगा आपने कि ऋतु जी की पिछली बार सरकारों ने कहा कि हम प्रत्येक जिलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो 2-3 साल से 3-4 साल से कहा गया, लेकिन बहुत ज्यादा वो अभी फलीभूत नहीं हो पाया है। जी यहाँ तक सरकार ने एक चीजें और कही थी कि हम एयर एम्बुलेंस की बातें कही गई थी, एयर एम्बुलेंस कनेक्टिविटी की बातें कही थी, उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत ज्यादा सार्थक प्रयास कर पाए या बहुत ज्यादा लाभ मिल पाए। अब देखा होगा आपने जिस तरह से केदारनाथ के अंदर जो हेली चल रही थी, जी उस हेलियों की स्थिति आपने देखो, कई बार तो रास्ते में 2-3 तो दुर्भाग्यपूर्ण से घटनाओं के शिकार हो गई, और एक दो जो आपने देखा होगा, एक दो तो बहुत ही स्थिति ऐसी हो गई थी कि ईश्वर भगवान बद्री केदार का शुक्र है कि उसमें बैठे हुए लोग सलामत रह गए हैं। तो ये चीजें भी हमें क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा, और इन चीजों को लेकर ये दौर जो आधुनिक दौर है, जब कनेक्टिविटी, जब वाईफाई का दौर है, जब देश में कनेक्टिविटी का दौर है, तो आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर हेली कनेक्टिविटी की आवश्यकताएं ज्यादा है। और वो अब धीरे धीरे वो निचले स्तर तक आ रही, जी वो अब ब्लॉकों तक का स्तर, जिले के स्तर तक आनी चाहिए। उसको लेके, क्योंकि ये दुर्गम प्रदेश है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कनेक्टिविटी की ज्यादा आवश्यकता है, समय की बचत भी होगी और जी इससे लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। ये मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम अगर सार्थक होता और अच्छी तरह से फलीभूत करता है सरकार, तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य है। ठीक है बुटोला साहब, आपने ये तमाम बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि आप शायद कुछ अन्य विषयों पर भी चले जाएंगे कि अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कल 3 और नए शहर उत्तराखंड से जुड़ेंगे। खासकर पर्यटन के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे किसी को उत्तराखंड आना हो या उत्तराखंड से बनारस, अयोध्या, अमृतसर कहीं भी जाना हो, वो और भी आसान हो जाएगा। किस तरह से इस कदम को देख रहे हैं धामी सरकार की? इसके साथ ही पर्यटन का अपने आप में कितना महत्वपूर्ण योगदान अब भारत के लिए हो चुका है? ऋतु, देखिए, आप और हम दोनों उत्तराखंड प्रदेश के लोग हैं जी, और हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पे आधारित है। पर्यटन और तीर्थाटन इन्हीं पे आधारित है। पहले हमारे यहाँ 6 महीने का पर्यटन होता था जी, जब 4 धाम खुले रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सुविधाओं के विकास के बाद सड़कें ठीक हुई, जी, जगह जगह होटल खुल गए, होम स्टे खुल गए, आवागमन के लिए टैक्सी, बस और तमाम तरह की सुविधाएं हो गई। उसके बाद ये पर्यटन जो 6 महीने का था, ये साल भर का हो गया। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जी, और अब साल भर, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं, स्कीइंग के लिए आ रहे हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, या शीतकालीन प्रवास जो 4 धाम का है उसके दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब पूरे साल भर पर्यटक आते हैं और उन पूरे साल भर के पर्यटकों को लाने के लिए जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर पर्यटक बढ़ेगा। अगर हम पिछले सालों में देखें तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक 4 धाम आए और हेमकुंड साहिब आए, वो पिछले साल आए। लगभग 50 लाख से ज्यादा पर्यटक पिछले साल इन धामों में आए हैं। तो ये देखें कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं तो उसका फायदा उत्तराखंड की आर्थिकी को मिलना है। जी, कहीं ना कहीं कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई नींबू शिकंजी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, या मोमोज बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी का फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिलना है उस पर्यटक के आने से। तो निश्चित तौर पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे बड़ा पॉजिटिव लिया। बिल्कुल, वरना कांग्रेस का कोई और प्रवक्ता होता बिल्कुल, तो इसको उड्डयन से जोड़ते हुए पता नहीं कहां ले जाता और कहां बात बहस चली बिल्कुल, जाती। वो इतर बातें होने लगती हैं। बिल्कुल, आज मुझे भी सुनकर बुटोला साहब को बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव रखा और उस पॉजिटिवनेस का एक फायदा होता है कि जब हम ये देखते हैं कि कोई भी सरकार हो, निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूं, हर सरकार विकास करना चाहती है। किसी के राज्य में ज्यादा हो जाता है, किसी के टेन्योर में ज्यादा हो जाता है, किसी के टेन्योर में अस्थिरता के कारण, अगर स्थिरता नहीं होती तो अस्थिर अगर सरकारें होती है तो विकास कम होता है। अब क्योंकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, पिछली सरकार में भी था, इस सरकार में भी था,
और जैसे कई जगह की हेली सर्विसेज शुरू हुई है, जॉलीग्रांट से चमोली जा रहा है, बोचर जा रहा है, टिहरी, सब जगह हेलीकॉप्टर सर्विसेज जा रही है। इसी तरह कुमाऊं से पंतनगर एयरपोर्ट है, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट है, इन दोनों से नई नई सर्विसेज स्टार्ट हो रही है। और ये निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी 22 तारीख को रामलला के अपने स्थान पर विराजमान हुए, और इससे लोगों की डिमांड थी कि यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन चले, बसेस चले, एयर सर्विसेज हो। और ऋतु, एक बहुत मजेदार बात है, आज की तारीख में लोग अपना समय बचाने के लिए हवाई सर्विसेज पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। उनको ये लगता है 24 घंटे कहीं जाने से अच्छा ये है 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए, अपना काम निपटा के वापस आ जाए। तो वो उसमें खर्चा भी कम होता है और समय कम लगता है। तो ये एक अच्छी बात है जो बनारस, अमृतसर और अयोध्या के लिए यहाँ से डायरेक्ट सर्विसेज शुरू हुई। लेकिन अमृतसर वाली सर्विसेज के लिए एक बहुत सोच समझ के चीज रखी गई है कि वो पहले देहरादून से पंतनगर जाएगी, क्योंकि तराई में हमारे सिख समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी जो श्रद्धा है वो गोल्डन टेम्पल पे ज्यादा है। तो फिर वो देहरादून से पंतनगर, पंतनगर से अमृतसर जाएगी। ऐसे ही अमृतसर से पहले पंतनगर जाएगी, फिर देहरादून आएगी। जी ऋतु, बताइए। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। नवीन जी, जो तमाम कोशिशें धामी सरकार कर रही है, खासकर कनेक्टिविटी को लेकर, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों की तारीफ बुटोला साहब ने की, लेकिन साथ ही ये कहा कि थोड़ी और कोशिश और बेहतर दिशा में जाती तो थोड़ा और बेहतर उत्तराखंड हो सकता था। चाहे वो जिला में तमाम चीज़ें करने की बात हो या एयर एम्बुलेंस का भी जिक्र किया उन्होंने, तमाम वो वादे आपने किए थे, अगर उस पर भी प्रयास किए जाए तो और बेहतर सुविधा उत्तराखंड में नहीं हो जाएगी? जी ऋतु जी, आप सही कह रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से हवाई कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित भाव से काम कर रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू की और इस बार 3 हवाई सेवाएं जो हैं उत्तराखंड से हैं। और आप देखते हैं कि इसका हमारे पर्यटन पर बहुत असर पड़ने वाला है। अभी कुछ महीने पहले जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश गए थे, तो हमने इस हवाई कनेक्टिविटी को वहां तक करना है। और अयोध्या से या वाराणसी से, अमृतसर से जो भी लोग तीर्थ यात्रा आगे अपनी एक्सटेंड करना चाहेंगे, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि अरुण जी ने भी कहा, हमारी पूरी आर्थिकी जो है पर्यटन और तीर्थाटन पर जुड़ी हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पहलू है ये पूरा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन भी और पर्यटन भी हमारे लिए। तो इस क्षेत्र को हमें बहुत विकसित करना है। हम हमेशा बात करते हैं उत्तराखंड की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, और उसी चरण में ये सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आगे विस्तार किया जाएगा, इसका एक्सटेंशन किया जाएगा, और हम आदि कैलाश तक, मानस खंड के आदि कैलाश तक और भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ के लिए भी ये सब सेवाएं शुरू हैं भी, और इसको और भी दुरुस्त किया जाएगा। तो मैं बुटोला जी का भी धन्यवाद करता हूँ, विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सेवा का स्वागत किया। और बात भी ऐसी है कि अगर चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे धामी जी की बात हो, उनका काम ही ऐसा है कि विपक्षी भी मुरीद हो जाते हैं और तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं ऋतु जी। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब रावी नदी पर बांध बना था तो साहब बोल ही देंगे। जी नवीन जी, इसके साथ ही साथ मेरी चिंता थोड़ी ये भी है कि आप कनेक्टिविटी को तो बढ़ावा दे रहे हैं, आप तमाम एयरपोर्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं, हवाई सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुविधाएं उन मिडिल क्लास के लोगों को भी मिले, वो निम्न स्तर के लोगों को भी मिले, इस तरह की चीजों पर भी, इस तरह की दिशा पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हवाई सेवाएं तो होती है, लेकिन प्राइस इतने हाई होते हैं कि वो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो निम्न स्तर का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रदेश या देश की सरकार को इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि आप जैसे, आप तो जाते भी होंगे, लेकिन मुझे जितना लगता है कि मैं तो इतनी फ्लाई करती भी नहीं होंगी, कभी बहुत जरूरी हुआ तो चली भी गई। कहीं ना कहीं वो रेट बहुत ज्यादा होते हैं, शायद इस वजह से। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और आप देखेंगे इसी हवाई सेवा में, मैंने पहले ही बोला था कि सरकार जो कंपनियों का घाटा होगा, सरकार ने उनके साथ एमओयू किया है कंपनीज के साथ कि वो कम से कम में हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। 5,000 के लगभग टिकट होगा, तो जो उनका बाकी का जो घाटा आएगा उसको राज्य सरकार पूरा करेगी। ये राज्य सरकार ने पहले ही तय कर लिया है ताकि हमारे सभी लोगों को अयोध्या जाने का मौका मिले, वाराणसी जाने का मौका मिले, अमृतसर जाने का मौका मिले। क्योंकि जीवन में एक न एक बार आदमी इन तीर्थ धामों को देखने की इच्छा रखता है, तो उसको देखते हुए हमारी सरकार ने पूरा जनहित को ध्यान में रखते हुए पहले से ही
डिस्काउंटेड रेट पर जो है टिकट की हैं। और राज्य सरकार ने खुद कहा एयरलाइंस को कि भाई आपका जो भी खर्चा आएगा, जो ऊपर का जो भी घाटा होगा, उसको राज्य सरकार पूरा करेगी, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को हवाई सेवाएं सस्ती मिलनी चाहिए। इसका सरकार ने पहले से ही ध्यान रखा है और सरकार हमेशा ध्यान रखती आई है। ठीक है, बुटोला साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो चप्पल पहनते हैं वो हवाई सेवा नहीं करते हैं, और क्योंकि हवाई सेवाओं की इतनी ज़्यादा टिकट का दाम इतना ज़्यादा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हर प्रदेश में, देश में इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश उस स्तर पर पहुंच रहा है कि इतनी कनेक्टिविटी, इतनी फ्लाइट सेवाएं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उस सुविधा का आनंद ले सके, उस सुविधा का लाभ उठा सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। रितु जी, मैं कह देता हूँ, अगर कोई दूसरा डिबेट डिरेल न करे तो मैं टॉपिक पे रहता हूँ। मैं एक बात कह सकता हूँ, आप लोग, मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, करनी। देखिए, सरकार ने एक बात कही है, प्रयास किया है। हम उनकी जो भावना है, जो चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन कितना सफल होगा, कर पाती नहीं कर पाती, ये तो बाद में पता चलेगा। इसके लिए मैं जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और भी मानेंगे कि भाजपा पिछले 6 साल से कह रहे कि हमने हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल हवाई अड्डा खोलेंगे, तो हरिद्वार में तो कहीं है नहीं। ये कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए लोग जाना चाहते हैं, मोक्ष में सनातन संस्कृति के लिए बद्रीनाथ के अंदर लोग चाहते हैं, वहां के लिए कनेक्टिविटी ऐसी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं दोष दे रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ जिन बातों को, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप जानते हैं जौलीग्रांट हवाई अड्डे को बने लगभग 50 साल से ऊपर हो गए, नगर को बने हुए हो गए 40 साल से ऊपर हो गए हैं, यदि मैं गलत नहीं हूँ अरुण जी। ऐसा तो नहीं सरकारों ने किया, नहीं पिछले सरकार ने, कांग्रेस के टाइम पे ऐसा तो नहीं प्रत्येक जिले को कनेक्टिविटी से जोड़ा था, जो सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। ये मैं जरूर कह सकती हूँ। मैं पहाड़ से आता हूँ, पहाड़ की पीड़ाएं हैं, निश्चित रूप से वहां पे बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, और यहाँ से चमोली जाने में, जोशीमठ जाने में अगर सड़क अच्छी भी है तब भी 7-7, 8-8 घंटा लग जाता है, और आस्थाना कहीं कोई रोड ब्लॉक है तो कई बार स्थितियां तो 2-2 दिन लग जाते। तो ऐसे में एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। सरकार यदि योजनाएं लाती है, मानो सरकार ने एक चीज कह रहा हूँ, मैं थोड़ा इतर कह रहा हूँ, सरकार ने 2018 में काम इन्वेस्टमेंट समिट ला रहे, हमने तब भी स्वागत किया, कहा 1,20,40,000 करोड़ के एमओयू साइन किया, हमने स्वागत किया, लेकिन जमीन पे 40 रुपए का साइन नहीं हुआ। तो अब ये चीज है कि सरकार चीजें कर रही है, क्या ये केवल जुमले हैं, हवाई हवा है, या यथार्थ में इसको सफल होने में यदि सरकार अगर 6 महीना 8 महीना सही करती है तो हम स्वागत, उनकी योजना को जो उन्होंने कहा उसको स्वागत कर, लेकिन ये कितना करेगी उसको लेके महत्वपूर्ण है। कई चीजों को मैं आप कह रहा हूँ कि अभी जो हमारी सरकार कह रही है कि आपने कहा पर्यटन की बातें कही, हमारा बद्री केदार की बातें कही है, हमारे यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछली बार जो संचालन की स्थितियां थी वो कोई छुपी हुई नहीं, अरुण जी भी बता देंगे क्या स्थितियां रही संचालन में, किस तरह की परिस्थितियां बनती है, किस क्वालिटी के हेलीकॉप्टर वहां पे दिए जाते हैं, ये किसी से छुपी। और वहां अभी ऐसा नहीं, देहरादून से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का भी साधन नहीं है जी। ये देहरादून राजधानी है, और इसी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक सरकार नहीं ला पाई इसको। जब डबल इंजन की सरकारें 10 साल से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना पाई जी। तो ये चीजें, इसका जो विस्तारीकरण है, ये चीजें देखिए महत्वपूर्ण। अगर ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, अच्छी बात होती, उसका संचालन से लेकर, और कहीं ऐसे होते जो जहाजों के लिए एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो पार्किंग सिस्टम होता उसके लिए हम एक्सटेंड कर पाते, दिल्ली के से रोक पाते, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाता, और एक बड़े स्तर, इन चीजों को लेके काम करने की जरूरत है। और जमाना जब दौर नया आता, नया दौर एयर कनेक्टिविटी का है, उसमें कहीं कोई भी सरकार होगी, सरकारें जब आती है, अब हम 1990 में कहते कि 2G 4G चाहिए हमको, तो जब था ही नहीं तो आता कहाँ से। आज कहा जा रहा है कि सारी चीजें कंप्यूटर पे, हर व्यक्ति का डाटा है, जब यही डाटा मैनुअल था तो कैसे आप रख पाते, आप बता दीजिए। तो ये जो कुछ चीजें ऐसी बेवकूफ वाली बातें कही जाती है तो तब गलत लगता है। टेक्नोलॉजी के दौर में आदमी को चलना चाहिए, सरकार चल रही है, मैंने कहा, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसको सफल बनाए, क्रियान्वित करे तो वो ज्यादा अच्छा। अभी आप कहेंगे कि मैं एक चीज कह रहा हूँ, सरकार की हर चीज में हम ये नहीं कहते कि किन चीजों को लेकर, आज एयर कनेक्टिविटी की कोई चीज ली तो उसको लेकर हम अच्छी चीज है, अच्छी सरकार की सोच है तो हम उसको कहेंगे, लेकिन सरकार उसको वास्तव में धरातल पे उतारे। अब जैसे अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट 30 डेस्टिनेशन का, एक डेस्टिनेशन कहे कि कहाँ पे डेवलप हुआ है, एक बता दीजिए। इन्होंने कहा स्मार्ट विलेज बना देंगे,
तो ये चीजें कहने और करने में मैं आपसे जरूर ठीक कह सकता हूँ, जब 20 का समिट हुआ तो एक स्मार्ट विलेज नहीं दिख पाता। ये सरकार अगर काम करेगी, साल भर बाद आप पुनः बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से धामी जी का भी स्वागत करूंगा। लेकिन जो उन्होंने अभी विचार रखा है और जो वो कहना चाह रहे हैं उसको सफल नवीन संचालन जी करें, ठीक। बहुत अच्छा उसको सफल बनाए, तो हमारा निश्चित रूप से उसमें हम अप्रिशिएट करेंगे नवीन उस जी चीज को। नवीन जी, जितनी बातें बुटोला साहब ने कही है कि तमाम बातें तो कही जाती है, तमाम प्रयास तो बता रहे हैं कि आप किए जाते हैं, लेकिन वो वाकई धरातल पर उस गति के साथ आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये चुनौती कहीं ना कहीं रहती है हमेशा धामी सरकार के लिए। देखिए, सरकारों के लिए चुनौतियां धरातल पर किसी भी स्कीम को उतारने के लिए हमेशा रहती है और सरकार उन चुनौतियों का मुकाबला करती है और उसको पूरा करती है और धरातल पर उतारी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर आप देखें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें, तो हर योजना को धरातल पर अक्षरशः उतारा है और 100% उतारा है और सभी योजनाएं सरकार की अभी तक सफल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये योजना भी बहुत सफल रहेगी। और बुटोला जी का जो आकलन है हर एक जिले को हवाई यात्रा से जोड़ने का, जी। उसको भी हम पूरा करेंगे और उसको कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कहाँ हुआ, इंटरनेशनल हमने कहा एयरपोर्ट की भी पिथौरागढ़ में। बात की है कि अगर जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता तो ज्यादा और बेहतर चीजें हो सकती थी। बिल्कुल। आप देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनेगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया गया है, वहां पर नया भवन बनाया गया है, वहां पर नई हवाई पट्टी भी बनाने का सब कुछ प्लान सरकार का चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हरिद्वार में भी एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार होगा, गौचर हवाई पट्टी का विस्तार होगा। तो सभी आने वाले 2-4-5 साल में आप देखना कि और ज्यादा विकास इस क्षेत्र में होगा। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, उसमें है कि मैं मानता हूं 2025 तक जो माननीय मोदी जी का भी ये इच्छा है और धामी जी का संकल्प है कि उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने। मोदी जी ने भी कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का है, तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। जी रितु जी। अरुण जी, जिस तरीके से बुटोला जी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि जो तमाम वादे किए जाते हैं लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं, और एयरपोर्ट की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, तमाम जिलों की बात की गई कनेक्टिविटी से जोड़ने की, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी सिर्फ हवाई बातें रह गई हैं। रितु जी, देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के परिणाम आने में समय लगता है। जी। देश आजाद हुए इतना समय हो गया, पहले कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने अपनी सोच से, अपने स्तर से काम किया। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, वो अपनी सोच, अपने स्तर से काम कर रही है। देखिए, कभी भी कोई सरकार, मैंने पहले ही कहा, कोई सरकार विकास को रोकना नहीं चाहती जी, क्योंकि उसको आगे भी चुनाव लड़ना होता है और उम्मीद होती है कि चलो इस बार काम करेंगे तो अगली बार आ जाएंगे। पिछली बार त्रिवेंद्र जी और धामी जी की सरकार थी, इन्होंने काम किया तभी तो धामी की सरकार दोबारा आई है जी, वरना ये सरकार जनता नकार देती। और उसी तरह ये सब काम कर रहे हैं। ये देखिए, अभी जॉलीग्रांट हवाई पट्टी में इंटरनेशनल होने में एक बहुत बड़ा पेच है जी, जो शायद परसाली जी कहना चाह रहे थे, कह नहीं पाए। ये पट्टी अभी केवल 1200 मीटर लंबी है, इसे 3000 मीटर तक लंबा किया जाना है जी, और उसके बाद इसमें हैंगर की सुविधा बढ़ाई जानी है, जिसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइट यहाँ से आ सकेंगी, जा सकेंगी। और इसी तरह पंतनगर भी 3000 मीटर के लिए वहां तो जमीन का अधिग्रहण हो गया है, ठीक, लेकिन जॉलीग्रांट में अभी विरोध है। जो वहां आसपास के रहने वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं अपनी जमीन देने पे, तो वो पेज चढ़ा हुआ है। अब वो पेज दूर हो तो बात होगी। ठीक है, ठीक है, जहां ठीक है। अरुण जी, मैं आपको यहाँ पर है, रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में जिस तरह हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। खासकर देश के 3 बड़े धार्मिक स्थलों से उत्तराखंड हवाई सेवा से जुड़ रहा है। इनकी लंबे समय से मांग थी। निश्चित यह पर्यटन विकास के साथ साथ आर्थिक में भी इसका महत्व होगा। उत्तराखंड से इन धार्मिक स्थलों में जाने वाले या फिर उत्तराखंड में आने के इच्छुक लोगों के लिए ये विमान सेवाएं महत्व रखती हैं। लोग कम समय में अपना सफर कर सकेंगे। अब पिथौरागढ़ से देहरादून आने में केवल 1 घंटा लगता है, जबकि पहले इस दूरी को पार करने में 10 घंटे से ज्यादा का समय लगता है।